Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जिला भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बुधवार को चंद्रघारी संग्रहालय के सभागार में खिलाड़ियों का सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने किया। बता दें कि मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं भगवा दुपट्टा से सम्मानित किया।
सबको भी हटाया जाएगा और आगे ले जाया जाएगा। तो क्या आशा था कि आपको सम्मान मिलेगा और खेल के नाम पर कुछ और सहायता सरकार द्वारा मिलेगी? हाँ, आशा तो था सम्मान मिलेगा और जैसे कि मिला है और आगे भी आशा रखते हैं तो इससे भी ज़्यादा हम लोग के लिए किया जाए। किस खेल के लिए आपको सम्मान मिला है? बॉल बैडमिंटन। क्या नाम हुआ? देखिए, आज दरभंगा आए थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्रीड़ा प्रकोष्ठ कोर्स के खेल सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और मैं इसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आया था। इसके बाद मेरा एक विभागीय मीटिंग हम कहीं रखे हैं इसी में। बाकी घूम के देख रहे हैं कि दरभंगा और ख़ास करके अभी ख्यालन जो क्षेत्र है, इसमें चाहे चित्रकला के माध्यम से हो या चाहे खेल के माध्यम से हो, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में हम समझते कि हम लोगों की भूमिका अहम रखनी चाहिए और रहेगा भी। हमने अभी फ़िलहाल आपको बता दूं कि आपके दरभंगा के बगल मधुबनी में जो प्रिंटिंग का काम शुरू करा दिया है और वहाँ प्रिंटिंग संस्था भी मैंने खोल दिया और उसमें उसका नामांकन के लिए अप्लाई भी निकल गया है। और मैं आज दरभंगा आया हूँ और दरभंगा इस क्षेत्र के मुख्यालय है और खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में दरभंगा बहुत बड़ा धरोहर है और धरोहरों को देखना और संजो कर रखना सरकार के काम है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि दरभंगा को नए के तहत, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पुरातत्व के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से दरभंगा को हम लोग आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जी सर, 10 साल पहले ये थीमेटिक पार्क का निर्माण कराया गया था और अब तक ये थीमेटिक पार्क है यहाँ के लोगों के लिए अधूरे सपने की तरह है। कब तक ये पूर्ण हो पाएगा? थीमेटिक पार्क जी, जहाँ पे हैं अभी हम लोग। थीमेटिक पार्क कहाँ पर? ये बंद करना, उसी में हम लोग हैं। ये थीमेटिक पार्क ही है। बंद करना कैमरा बंद कर दीजिए, बंद करो। ठीक है, हम लोग अभी बैठते हैं इस पर। एक मिनट सर। जी सर, कब तक ये अधूरे? अभी आपको बता देंगे। अभी तो हम यहाँ आए हैं लोग, तो अभी पूरा तो पदाधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक रखा है और यहाँ क्या क्या सब कमी है हम लोग अभी समीक्षा करके आपको वो भी बता देंगे कि आपको दरभंगा पे जो कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे और है, जैसे फाउंटेन है और नौका विहार इस परिसर में, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। देखिए, वो सरकार के हमको लगता है कि वजह से के विधायक से पता है और अन्य लोगों से भी पता चला कि वो भी सांसद कोष से बना था सर, तो फिर भी हम उसको देखवा लेते हैं कि आखिर बना और चला क्यों नहीं। तो इस ओर सर क्या कदम उठाया जाएगा? ना कदम अभी पहले उसके बारे में कुछ जानकारी ले लो तब तो मैं कदम उठाऊँ ना, पहले उसका जानकारी ले लेता हूँ। सर, आज खिलाड़ियों के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, क्या इसमें एक एजुकेशन लोन होता है? क्या कोई स्पोर्ट्स लोन होगा? नहीं, देखिए, एजुकेशन लोन तो शिक्षा विभाग से होता, मेरे विभाग से नहीं होता। आपने ऐसा ही कर दिया, लेकिन हम लोग खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और खिलाड़ियों को एक बार जल्दी हम लोग एक खिलाड़ी कल्याण कोष हमने एक स्थापित किया है कि खेल के दरमियान खिलाड़ियों को कहीं चोट लग जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, उसके हम लोगों के लिए एक कल्याण कोष बना दिए हैं खिलाड़ियों के इलाज के लिए, सहायता के लिए। वो लोग सरकार उसको कुछ न कुछ मदद करेगी। और खेल के क्षेत्र में हम आपको बताएं कि खेल के क्षेत्र में हम लोग इतने दिन बिहार में खास करके क्रिकेट में पीछे रहे, अब हम लोग निश्चित रूप से, मुझे बिहार में इतना भरोसा है यहाँ के युवाओं पर कि निश्चित रूप से बिहार का नाम रोशन करेगा और हम लोग उसको उत्साहित कर भी रहे हैं। हमने बताया आपको कि 2-3 महीने के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम का बिहार में जब शिलान्यास हो जाएगा तो एक बिहार से अच्छे मैसेज जाएगा और बिहार के युवाओं में एक उत्साह बनेगी। और हम लोगों ने आपको कहा कि BCCI से बात हो गई है कि ओलंपिक स्टेडियम के लिए कि बहुत जल्द
बीसीसीआई के द्वारा हम लोग बिहार के खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ कि बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इसी निमित्त हम लोगों ने राशि भी बढ़ाई है। कि एक राशि बढ़ाने का मेरा मकसद था कि बिहार के युवाओं को कि एक उसको प्रोत्साहन मिले। इससे पहले कुछ नहीं था। हमने क्यों उसको पटना में रहने का, खाने का सारा व्यवस्था अपने सरकार ने ले लिया, इसीलिए कि उसका खिलाड़ियों का मनोबल टूटे नहीं, मनोबल बढ़ा रहे। इसी उद्देश्य के कारण कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार के खिलाड़ी को उत्साह बना रहे और बिहार का नाम रोशन करे देश में। इसीलिए हम लोग भी उसका सम्मान करें, सम्मान की राशि भी हम लोग इसी उद्देश्य से बढ़ाएं। सर, दरभंगा में एक स्टेडियम है, लेकिन उसके पीछे बहुत पैसे खर्च हुए, लेकिन उसकी स्टेडियम की जो क्वालिटी होती है वो नहीं बन पाई। वो जांच का ही विषय बना, बहुत तरह की बात हुई। तो क्या यहाँ पर कोई नेशनल मैच के लिए स्टेडियम या उस तरह का, चूँकि यह मिथिलांचल की राजधानी की जाती है, तो यहाँ अगर कोई भी क्रिकेट मैच, जैसे आपने IPL की बात कहा, अगर वो इस तरह का यहाँ मैच हो तो यहाँ जो स्पोर्ट्स लवर्स है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ सरकार को देखिए, एक बात, आप पहले बिहार में कुछ नहीं थी। एक तो संभावना आपको जगह कि दरभंगा में होना चाहिए, पहले जागना चाहिए कि बिहार में होना चाहिए। अरे भैया, पहले शुरुआत तो करो बिहार से, कहीं से, कि कम से कम बिहार में एक इंटरनेशनल मंच, स्टेडियम हो जाए बिहार में एक जगह। उसके बाद हम लोग को संभावना अगर खिलाड़ी की बढ़ेगी तो बढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले जो हम लोगों का पटना का जो स्टेडियम है, हम लोग भी उस समय बहुत छोटे थे, आप लोग भी देखे थे, बहुत पहले पटना में भी एक बार मैच हुआ था कि नहीं। आज हमको लगता है कि 15-20 साल पहले, 96 या 97। हाँ, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो हम लोग उसको आगे कैसे बढ़ा सके, हम लोग उसी ओर काम कर रहे हैं। उसके बाद तो हम लोग मिथिलांचल में निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जो पहले है उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में वो आ गया है। आपने करोड़ों रुपए की घोषणा की है, एकदम क्या है? हम इसीलिए आपको बताए ना कि हम खिलाड़ी के उत्साह के लिए, कि इसलिए कि खिलाड़ी को हमने राशि इसलिए बढ़ाई कि खिलाड़ी का उत्साह बढ़ा रहे। खिलाड़ी को आज मान लीजिए किसी खिलाड़ी को नेशनल गेम में खेल जाते हैं, तो नेशनल का गेम खेलने के बाद उसका क्या स्थिति होगा। इसीलिए हम लोग नेशनल गेम खेलने वाले खिलाड़ियों को राशि कि हम लोगों ने घोषणा भी किया है, उसको रहने का भी सारा सिस्टम, कि बिहार के खिलाड़ी एक उत्साह बढ़ सके, मनोबल बढ़ सके। इसी कड़ी में हम लोग लेकर के कि उसको राशि बढ़ जाए, राशि मिले, उसको सम्मान मिले। बिहार को दिखाइएगा, 1.5 मिनट हो गया, 1.5 सेकंड दिखाइएगा, 1.5 मिनट। बुधवार को जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई, जिससे कुल 52,834 परीक्षार्थी शामिल हुए। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा पुलिस कप्तान सत्यवीर सिंह ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। विदित हो कि कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न को लेकर मुकम्मल रूप से प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी।
के सुबह से ही दरभंगा शहर में यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। मैट्रिक परीक्षा को लेकर हजारों परीक्षार्थी विभिन्न वाहनों से परीक्षा केंद्रों की ओर चल पड़े, जिससे लगभग 8 बजे से 9 बजे सुबह तक यातायात पर भारी दबाव पड़ा। हालांकि 10 बजे दिन में यातायात सामान्य हो गया, लेकिन शाम में परीक्षा के समाप्ति के समय पुनः यातायात पर एक बार फिर भारी दबाव पड़ा, जिससे आम लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई। प्रगतिशील मिथिला समाज दरभंगा के तत्वाधान में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के मौके पर स्थानीय डाक बंगला परिसर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य रणधीर देव ने की। विचार गोष्ठी को रणधीर देव ने समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया और मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। कि मातृभाषा मानसिक और आर्थिक शोषण के मुख्य कारण थे। सप्रेशन, दमन, अवदमन, प्रदमन मातृभाषा जायजा राज्य में मातृभाषा के अपन व्यवस्था रहे। बंगाल भेले, महाराष्ट्र भेले, गुजरात भेले, वही सब व्यवस्था में अपन डेवलप कर गए। एवं की वही ठाम के पढ़ाई लिखाई से वो मातृभाषा में, बंगला में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, मलयालम में वो कई मातृभाषा के उसमें पढ़ाई के चलते वो डेवलप कर कई ठाम के जो उत्तरी क्षेत्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य, राजस्थान, ये सब राज्य थे। कई ठाम के मातृभाषा के गमित कल गए, एक मान्यता नहीं दिल गए, कुछ बोली के रूप में एक कार्य कल गए। और ये ठाम के लोग बाहर जाए थे ओकरा गंवार करके, भाषा करके मैथिली, जबकि कोनो भाषा के लिए 8टा विषय चाहिए। ओकरा अगर 8 को 5 कम से कम 5 और 8टा अगर कंप्लीट करे थे तो ओकरा भाषा समृद्ध भाषा मानते। ओकर अपन वोकैबुलरी होय, अपन प्रोनाउन होय, अपन ओकर सिंटेक्स होय, अपन ओकर लिटरेचर होय, ओकर अपन वर्ब एंडिंग होय, ओकर अपन केस कारक होय। एहि तरह से जे ओकर इंफ्रेंशियल नोट्स होय, औपस्टिक रूट के जो बीजात्मक ध्वनि है ओकर अपन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इसी दिन आज से काफ़ी पूर्व बांग्लादेश में मातृभाषा बांग्ला को लेकर वहाँ के लोगों ने आंदोलन छेड़ा कि मातृभाषा दिवस का श्री गणेश भेलिए अपने बांग्लादेश जब पूर्व पाकिस्तान के रूप में था तो वहाँ के जनता अपन महान मातृभाषा बांग्ला के उत्थान के लिए कोई मातृभाषा के संवर्धन और प्रतिष्ठा हेतु आंदोलन कर लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में सब काज
शिक्षण के माध्यम सरकारी गैर सरकारी सब कार्यालय में सब कार्य बांग्ला भाषा में होबाक चाहिए। और वही काल के बर्बर पाकिस्तानी शासक उनका आवाज़ का बंद करे खातिर उनका पर बर्बर अत्याचार करलखिन और एक विरोध में काफ़ी उग्र आंदोलन थे। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।